ओके। हाँ, तो सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों में प्रेशर आर जो है वो प्रेशर को दिखा रहा है यहाँ पे ना ब्रेटन साइकिल में। तो प्रेशर आप कितना बढ़ा रहे हो, कितना प्रेशर कम कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट उधर क्या है, आप कितना वॉल्यूम डिक्रीज कर पा रहे हो, कितना वॉल्यूम आप कम कर पा रहे हो, उसके ऊपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे जो आर है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? सर वी मिनिमम सर क्लियरेंस अपॉन वी स्वेप्ट टोटल सर। मतलब ऐसा लिखते हैं हम V2/V1, है ना। और इसमें क्या लिखते हैं? P2/P1। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी तक क्या लग रहा है डिफरेंस? डिफरेंस बेटा सिंपल सा है। देखो, यहाँ पे कंप्रेशन रेशो का मतलब क्या है, जब आप रोटरी टाइप कंप्रेसर यूज कर रहे हो ना, रोटरी टाइप कंप्रेसर, तो उसमें जो प्रेशर राइज होगा वो कंप्रेसर के वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे जो आपका प्रेशर जितना राइज करेगा, आप वॉल्यूम कितना कम कर पा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। बट अगर आपने सेम प्रेशर राइज कर लिया, अब क्या है ना, ये डायमेंशन लेस है। अगर मैंने 5 कंप्रेशन रेशो बोल दिया, इसका मतलब है जो आपका बाद का प्रेशर होने वाला है वो 5 गुना होने वाला है पहले वाले के। और सेम कंप्रेशन रेशो मतलब आप सिलेंडर के अंदर जब इनटेक ले रहे हो तब का प्रेशर, और बाद में जब फाइनली कंप्रेशन हो चुका तब का प्रेशर, अगर वो भी आप 5 गुना कर देते हो, क्योंकि ये डायमेंशन लेस टर्म है, V2/V1 में कोई मीटर क्यूब नहीं आएगा और इसमें कोई पास्कल नहीं आएगा, तो ये एक डायमेंशन लेस टर्म है। तो अगर आप कंप्रेशन रेशो की बात करते हो ना, तब वो इक्वल हो जाएगा। आरपी के लिए आरपी की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो एफिशिएंसी दोनों की इक्वल हो जाएगी। बात लेकिन समझ में सर आई? गामा कोई डिफरेंस नहीं आएगा गामा जो आप। यहाँ पे फिर आप आरपी की वैल्यू लोगे क्या, वो डिपेंड करेगा। लेकिन आरपी सर की हम वैल्यू जब सेम लिया है ना, सेम लिया तो कोई इफेक्ट नहीं है। बेटा सेम में भी दिक्कत आ सकती है एक्चुअली ना, यहाँ पे 1 लिखना चाहिए सेम कंप्रेशन रेशो के लिए। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे गामा जो है वो 1.4 लिया गया है ब्रेटन साइकिल के लिए। मतलब गामा जो है वो 1.4 लेते हो और यहाँ पे नीचे गामा है नहीं। वही चीज ना सर, अंतर आएगा फिर। हाँ, तो यहाँ पे पर सिर्फ और सिर्फ जो आप सेम कंप्रेसर रेशो की बात करते हो ना, उस सेम कंप्रेसर रेशो में आर की वैल्यू अगर 1 होगी फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसकी पावर सर 1 ही होगी वो, हाँ, तब 1 होगी। तो उसकी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। सेम हो मतलब यहाँ क्वेश्चन सेम का है ना। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, कंप्रेशन रेशियो 1 हो तो हाँ, 1 हो तो तब तो सेम हो जाएगी सर दोनों। सेम हो जाएगी, प्लस कार्नोट के बराबर भी हो जाएगी, है ना। हाँ बट वही यहाँ पे चीज। जो गामा का जो यहाँ पे गामा की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब आर की वैल्यू अगर मान लो आपने 5 लिया है और आपने डिफरेंस आ जाएगा 1.4, सर तब तो। हाँ तब डिफरेंस हो जाएगा। बट यहाँ पे जो आपने सेम वर्ड यूज किया उसके साथ साथ आपको आर की वैल्यू 1 भी यूज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये सही होगा। क्वेश्चन यानी गलत है सर। क्वेश्चन गलत नहीं है। फॉर द सेम कंप्रेसर रेशो आप 1 को भी 1 के लिए भी सेम बोल सकते हो ना। हाँ सर वो तो है। हाँ, एक्चुअली ना और ऐसे सर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल सही आते हैं। ये तो बस अलग अलग वेबसाइट्स ने अपने क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं और है। सर कल का हाँ, टेस्ट में ये भी था, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज फॉर द रिवर्सिबल। रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपी के लिए ना। यस सर। हाँ, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? 0 तो आंसर क्या था मिनिमम। उसमें? मुझे सर यही दिक्कत हो जाती है मिनिमम और 0 में सर। पूरा क्वेश्चन बोलोगे क्या है? यही था। यही है, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो चेंज इन एंट्रोपी इज। और वहां पे 0 और मिनिमम दोनों ऑप्शन थे, है ना। सर दोनों थे। कांस्टेंट होता है हाँ जी। सर, कांस्टेंट होता है। नहीं, चेंज इन एंट्रोपी तो 0 होगा ना। सर आंसर तो 0 है सर। हाँ, आंसर तो 0 ही लिखा दिया है। हुआ भी 0 है सर आंसर, मतलब वो आंसर शीट में भी आंसर 0 है। हाँ तो आंसर तो 0 ही है इसका।
तो जी सर। मिनिमम वाली कहानी समझ नहीं आ रही ना, क्या बोल रहे हैं मिनिमम में? नहीं सर, वो मेरे में गलती है। अच्छा, तो वहां पे मैंने गलती किया। जीरो करना पड़ेगा आपको। नहीं हाँ, वो पता नहीं सर कैसे हो गया, वो जीरो तो होना ही था, हम्म, इसीलिए मैं आंसर पे ध्यान नहीं दे पा रहा। चलो। और सर एक एक वेरी लो का आंसर था, द एफिशिएंसी एंड वर्क रेशियो ऑफ सिंपल गैस टरबाइन आर वेरी लो। तो ये किसके कंपेयर में कहता है सर वेरी लो? क्वेश्चन दोबारा बोलना पड़ेगा। सर बोला है द एफिशिएंसी एंड वर्क रेशियो ऑफ सिंपल गैस टरबाइन साइकिल आर। अच्छा, वर्क रेशो, देखो वर्क रेशो पता है आपको क्या होता है? सर नेट वर्क अपॉन वर्क डन बाय टरबाइन। हाँ, ठीक है। एक अभी ना वर्क रेशो का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें ये वाली बात क्लियर हो जाएगी आपकी। एक वर्क रेशो का क्वेश्चन करवा रहा हूँ देखो, किसी कंपेयर में नहीं बोला ना, इसलिए। अभी बताता हूँ आपको ना इसका आंसर देखो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करें पहले, एक दो न्यूमेरिकल करें, उसके बाद देखते हैं। यस सर। देखो, मैं ऐसे न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ जो कि एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, बट मैं आपको फुल न्यूमेरिकल करवाऊंगा ताकि बीच में से कुछ भी पूछ ले आपको पता हो। देखो, मैं सिंपल सा न्यूमेरिकल दे रहा हूँ पहले तो आपको, कि अगर आपके पास एक ब्रैटन साइकिल है, ठीक है, और वो एयर जो इनटेक कर रहा है 1 बार उसका प्रेशर है, क्लियर, और टेम्परेचर कितना है उसका 15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या होता है आपको सभी को पता है, उसके बाद एयर कंप्रेस की जाती है, और ऐसा बनाता हूँ तो जल्दी क्लियर होगा आपको। ये कंप्रेसर था, यहाँ पे जो एयर आ रही है उसका जो प्रेशर है वो 1 बार है, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ से कंप्रेसर ने कंप्रेस किया, और जो आपका प्रेशर पहुंचा दिया वो कितना पहुंचा दिया 5 बार, तो इसका आरपी कितना हो गया 5, ठीक है। उसके बाद इसी एयर को लिया और इसको कंबशन चैम्बर में हीट अप कर दिया। अब हीट अप करने के बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर वो पहुंचा 800 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो ये हॉट एयर है वो एक्सपैंड हुई टरबाइन के अंदर, क्लियर, और टरबाइन ने यहाँ का जो प्रेशर था वो 1 बार कर दिया। ये आपके पास ब्रेटन साइकिल का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें। सबसे पहले मेरे को आपको बताना है कि आपने पावर कितनी डेवलप की, क्योंकि ये एक नंबर में पूछा जा सकता है आराम से। उसके बाद इसकी मेरे को थर्मल एफिशिएंसी बतानी है कितनी है। गामा की वैल्यू अगर किसी को चाहिए तो 1.4 ले लेगा, और सीपी की वैल्यू आप सभी को पता है 1.005 ले लेगा, किलो जूल पर केजी केल्विन। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करो। अगर आप टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस ले रहे हो तो इसमें 273 जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 288 केल्विन आ जाएगा। इसमें 273 ऐड करोगे तो 1073 केल्विन आ जाएगा। सर थर्मल एफिशिएंसी 36%। ओके,
बेटा है किसी का? सर पावर डेवलप कैसे आएगा? वही सर डब्ल्यू नेट निकालना है ना पावर डेवलप में। निकालो। आ रहा सर। हुआ बेटा क्वेश्चन? आ रहा सर। टू 255.16 आया। हाँ जी बेटा। 255.16। 255.16। बेटा आ गया सभी का? मैं ट्राई करूं? देखो बस सर क्वेश्चन। 2 मिनट। बस सर 2 मिनट। हम्म। सर 223 किलो जूल पर सेकंड। 223 किलो जूल पर सेकंड। वो तो बात ठीक है। एफिशिएंसी 36 सर। नहीं, आपने पर सेकंड में आंसर निकाल दिया, पूरे क्वेश्चन में कुछ पर सेकंड में तो दिया ही नहीं है। नहीं किलो जूल में सर, किलो जूल। किलो जूल पर केजी में निकाला होगा ना? हाँ हाँ किलो जूल पर केजी सर, मास तो नहीं दिया ना। 223 आया। यस सर। बाकी स्टूडेंट आपका किसी का भी आया हो? मेरा सर 255 आया है। ठीक है। नहीं सर जब पावर पूछा था तो पर सेकंड चाहिए ना। तो आपने मास को 1 किलोग्राम पर सेकंड मान लिया है ना? हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। नहीं सर मैं टाइम की बात कर रहा हूँ पर सेकंड के हिसाब से। उसमें तो हमको पर सेकंड चाहिए तभी सर किलोवाट में आएगा। एक्चुअली में जो आपने आंसर निकाला वो किलो जूल पर केजी में निकाला, जब उसको आपने इंटू कर दिया 1 के साथ, 1 किलो केजी पर जूल। सेकंड के साथ, तो वो किलो जूल पर सेकंड बन गया और वो किलो वोट बन गया, है ना? अच्छा हाँ मास फ्लो रेट होता है सर। ठीक है, 2 बच्चों को आया अभी। तो अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में पूछूं कि क्या किया सबसे पहले?
सर पहले तो एफिशिएंसी निकाल ली सिंपली निकाल ली, P2/P1 से सर। ठीक है, उसके बाद सर उसको इक्वल रख दिया W नेट अपॉन हीट एडिशन के, ओके, वहां से हीट एडिशन निकाल ली सर MCP dt से। और ओके, सर टेम्परेचर T2 निकालना है उसके लिए हमें, हाँ, उसकी सर उसे लगाएंगे हम, वो जो इक्वेशन होती है 3, T की हम्म। पावर गामा अपॉन P की पावर गामा -1 से। देखो मैं सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, क्वेश्चन सोल्व करना हो सबसे पहले क्या करो, हर जगह का प्रेशर और टेम्परेचर पता होना चाहिए। यहाँ का प्रेशर पता है, यहाँ का टेम्परेचर पता है, यहाँ का प्रेशर पता है, तो आपको वो फॉर्मूला मैंने बताया था T2/T1 वाला, उससे यहाँ का टेम्परेचर निकाल लो। कैसे निकालोगे? T2/T1 = P2/P1 रेज़ टू पावर गामा -1 गामा सर। गामा, ठीक है। अब आपको पता है P2/P1 की वैल्यू क्या है, 5/1, तो इसका क्या हो जाएगा 5, 1.4 - 1 / 1.4। क्लियर? जब आप इसको करोगे तो इसकी ना वैल्यू याद ही रख लो, क्योंकि हमेशा यूज आती है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू ना हमेशा यूज में आती है, तो इसको याद ही रखा करो। 0.286 आती है, ठीक है। तो 5⁻⁴ इसको सोल्व करोगे तो 1.584 आएगा आंसर। क्लियर? तो यहाँ से T1 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से आपके पास T2 आ जाएगा। तो T2 कितना है आपके पास टोटली 456 केल्विन। यही आया सभी का? यस सर। यस ठीक है। सर। तो यहाँ से टेम्परेचर आपका 456 केल्विन आ गया। आपने अच्छा, शॉर्ट में निकाल दिया, हम अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, टेम्परेचर है, और यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर भी 456 केल्विन हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब हर जगह का प्रेशर टेम्परेचर आ गया। अब फटाफट इसका टेम्परेचर भी निकाल लेते हैं। इसका टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या रखते हैं आप इधर? हाँ जी, 456 नहीं होगा, 5 बार होगा वो। 5 बार होगा। क्यों? तीसरे पे सर, तीसरे पे। ओ सॉरी, उधर टेम्परेचर रख दिया। 5 बार है ना? सर T2 हाँ जी, लिखे हैं सर, T2 हाँ जी बेटा। 456, T2 456 आया सर। जो हाँ जी बेटा, आपका कितना आ रहा है? सर उतना था 1.584, फिर उसको बदले कैसे सर, वो बोले जो ये है T2 456 केल्विन में सर। हाँ, ये केल्विन में आ गया। कैसे आया सर इसको? आपका देखो ना, टेम्परेचर T1 कितना था, 288 केल्विन था ना। यस। तो इस 288 केल्विन को मल्टीप्लाई कर दो 1.584 के साथ। अच्छा, जितना आता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ देखो ना, T2/T1 की वैल्यू क्या है, 1.584। तो T2 की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा T1 के साथ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो T3/T4 = P3/P4 रेज़ टू पावर गामा -1 / गामा। तो यहाँ पे P3/P4 की वैल्यू क्या है, 1/5, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो आ गया 1/5 गामा -1 अपॉन में गामा। क्लियर? तो गामा की वैल्यू 1.4 है, तो दोबारा से आपके पास क्या आ गया, 1/5 डिवाइड और 0.286। क्लियर? तो यहां से T4 कितना आ जाएगा आपके पास, 677 केल्विन। 677 केल्विन, क्योंकि T4 की वैल्यू निकालनी है आपको और T3 की वैल्यू आपको पता है 1073। यहां तक आई थिंक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी प्रेशर और टेम्परेचर निकालने में। यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को? अब आपको पूछा था एफिशिएंसी कितनी है, तो एफिशिएंसी आपको पता है 1 - 1 अपॉन r रेज़ टू पावर गामा -1 अपॉन में गामा। r की वैल्यू कितनी है, 5। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.286। तो 1 - 1 अपॉन 5 0.286। क्लियर? इसको कैलकुलेट करोगे तो एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी 36 के करीब। सभी कितनी आई है, यस और नो? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो 36.90। हाँ, अब
आपके पास सारे प्रेशर है, सारे टेम्परेचर है। ब्रेटन साइकिल का सबसे पहला रूल ये है, जल्दी से हर जगह का प्रेशर टेम्परेचर निकाल लो ताकि आपको बाद में कैलकुलेशन करने के लिए दिक्कत ना हो। मान लो आपसे पूछ लिया कंप्रेसर का वर्क निकाल लो, तो आपको पता है कंप्रेसर का वर्क क्या होता है। कंप्रेसर का वर्क होता है H2 माइनस H1। H की वैल्यू होती है Cp, Cp T2 माइनस T1, इसको निकाल लोगे। Cp की वैल्यू 1.005 होती है, T2 की वैल्यू 456 है और T1 की वैल्यू क्या है 288। तो अगर बाई चांस आपसे कंप्रेसर का वर्क पूछता तो आप यहां से निकाल लेते। कोई बताएगा कितना आया ये कैलकुलेट करके? सर 620 किलो जूल। 620 किलो जूल। ठीक है। अगर आपसे पूछता बेटा मेरे को टरबाइन का वर्क बताओ, तो आप क्या बोलते हैं H3 माइनस H4, Cp T3 माइनस T4। ये शायद गलत है, मैंने उसका निकाला था, हीट एडिशन निकाला था। तो ओके, कोई बात 168 होगा नहीं। ना? 1.84 हाँ जी बेटा, क्या बोला? तो 168.84 होगा सर ऊपर का। 168.84। ठीक है, और इसका T3 कितना है आपका? 397.98। ठीक है, हेलो सर 397.98, 398 ही रख लेते हैं। ठीक है, 398। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पे आपका किलो जूल पर केजी में ये आ गया और किलो जूल पर केजी में ये आ गया। क्लियर बेटा? तो यहाँ से अगर आपसे कोई कंप्रेसर का वर्क पूछ लेता तो निकाल देते, यहाँ पे कोई आपसे टरबाइन का वर्क पूछता तो आप निकाल देते। आपसे बोलते डब्ल्यू नेट निकालो तो भी आप निकाल देते डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी से। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आपका डब्ल्यू नेट भी आ जाता। 398 में से 168 गए तो कितना आ गया? 0, 3 और 2, 230 किलो जूल पर केजी कैलोरी पर केजी। अच्छा, डब्ल्यू नेट भी आ गया। अब आपसे इसने पूछा था एफिशिएंसी निकालो और पावर निकालो। क्लियर? अब यहाँ पे ना मेरी दो बातें सुन लो। ब्रेटन साइकिल में, ऑटो साइकिल में, डीजल साइकिल में या किसी भी इंजन में अगर वो आपसे पावर डेवलपमेंट पूछता है तो ना यहाँ पे हमेशा दो कंफ्यूजन रहती है। पहली, क्या करो, डब्ल्यू टी और डब्ल्यू सी निकालने के बाद डब्ल्यू नेट निकाल लो। जैसे आपने डब्ल्यू नेट निकाला तो आया क्या? 230 किलो जूल पर केजी। अच्छा, आपको पता है मास फ्लो रेट क्या होता है? किलोग्राम पर सेकंड में होता है। ठीक है, तो क्या किया करो, डब्ल्यू नेट निकालने के बाद इस 230 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 230 किलो जूल पर केजी और इनटू में 1 क्या मतलब मास फ्लो रेट, मतलब किलोग्राम पर सेकंड। तो जब आप इसको इनटू करोगे तो आंसर किस में आएगा? किलो जूल पर सेकंड में आएगा, जो कि पावर की यूनिट होती है किलोवाट। ये बात सभी को समझ में आ गई? ये बात सभी को समझ में आ गई? यस और नो? ये सर ठीक है, तो हमेशा क्या किया करो, डब्ल्यू नेट निकालने के बाद इसको 1 से इंटू करके देख लो कि ये किलोवाट में आ गया। तो आंसर देखो ए बी सी डी में कहीं पे 230 दिख रहा है आपको? कहीं पे भी 230 दिख रहा है? क्लियर? अब देखो यहाँ पे कई स्टूडेंट होते हैं, थोड़े से महान स्टूडेंट, वो बोलते हैं सर जो वर्क डन निकलता है, जो हीट ऐड की है और जो हीट रिजेक्ट की है, तो जो वर्क डन निकलता है वो क्या होता है? Q1 माइनस Q2 होता है। मतलब हीट कितनी ऐड की, हीट कितनी रिजेक्ट की, वो होना चाहिए। तो आप ना जल्दी से मेरे साथ एक कैलकुलेशन करो। अगर मैं आपको बोलूं Q इन कितना हुआ है तो क्या बोलोगे? 1.005 इंटू में 1073 माइनस में 456, इसकी कैलकुलेशन करना जरा। 620 किलो जूल सर। 620 किलो जूल। और Q आउट की अगर करूं तो 1.005 और यहाँ पे आ जाएगा 677 माइनस में 288, इसकी करना जरा। 780 400 780 सर। 780 नहीं आ सकता बेटा,
क्यू आउट है ना, कम होगा ये। 390 390 391 390, ठीक है। अब देखो जरा, 620 में से आप 390 माइनस करोगे ना, फिर भी आंसर 230 आएगा, हाँ सर। ठीक है ना। तो ना फर्स्ट थोड़ा लॉ सा आपने थर्मोडायनेमिक्स, अपना कंसेप्ट ध्यान में रखना है। क्या रखना है फर्स्ट आपने लॉ ना, थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, डब्ल्यू सी निकाल लिया, डब्ल्यू टी निकाल लिया, तो डब्ल्यू नेट तो हमेशा ही डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी आने वाला है। और इस डब्ल्यू नेट को मान लो मास फ्लो रेट 1 kg पर सेकंड है, तो आपका आंसर पावर में निकल जाएगा। अगर आपको दूसरे तरीके से काम करना है तो क्यू इन निकाल लो, क्यू आउट निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, तब भी डब्ल्यू नेट सेम ही आएगा। और उसको भी आपको 1 kg पर सेकंड से इंटू करके पावर में यूनिट में आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें किलो जूल पर केजी में होता है, इंटू में किलोग्राम पर सेकंड करना पड़ेगा, तो किलोग्राम किलोग्राम कटेगा तो किलो जूल पर सेकंड आंसर आ जाएगा, जो कि किलो वोट होता है। तो फाइनली आप इस क्वेश्चन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सर पीछे बस- करिए थोड़ा, सर पीछे, एक सेकंड लेंगे सर, और पीछे सर। सर यहाँ सर जो निकाले थे पीछे सर, फर्स्ट हाँ, और इसके बाद इसके बाद तो कुछ नहीं था बेटा। क्वेश्चन जो था सर, क्वेश्चन ये है ना, ये सर यहाँ T3/T4 था ना सर, उसके बाद P3/P4 पावर गामा माइनस 1 बटे गामा किए सर। इसमें सर हमको दिया है T3 दिया है और P4 दिया है, तो सर इसमें कैसे रिलेशन किया सर, ये बता जाए, बाकी कोई दिक्कत। देखो ना P3 कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना है P3 पे, प्रेशर तो यहाँ दिया नहीं था, प्रेशर यहाँ पे दिया नहीं था। नहीं दिया था। अच्छा, अगर प्रेशर यहाँ पे नहीं दिया था तो यहाँ पे देखो प्रेशर कांस्टेंट होता है कंबशन चैम्बर में, अच्छा तो जो यहाँ का प्रेशर वो भी यहाँ का प्रेशर, ठीक है। यस सर, तो इसके दिया था तो इसलिए निकाल लिया। आप चिंता मत करो, हो जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन देखो, आप अभी ना मेरे साथ ये वाला क्वेश्चन देखो। ये कंप्रेसर है आपके पास, यहाँ पे कंबशन चैम्बर है, ये टरबाइन है। देखना आपको बहुत आसान लगेंगे क्वेश्चन अब, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रेशर रेशो दे दिया डायरेक्ट 5, ठीक है। और आपको बोल दिया कि मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, मतलब टी मैक्स दिया है आपको 923 केल्विन, और जो एंट्री पे आपका प्रेशर है वो 1 बार है, और 298 केल्विन का टेम्परेचर है। और आपको बोल दिया है कि 1 kg ऑफ एयर जो है वो एंटर कर रही है, 1 kg ऑफ एयर। क्या निकालना है आपको, WC निकालना है, WT निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है, ये निकालने हैं, ठीक है। आप देखना 1.5 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। करो एक बार। वसीम आप लाइन पे ही हो? वसीम अकरम है लाइन पे? सर अभी आया था, वो थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, तो आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, जस्ट अभी आया हूँ, थोड़ा सा जस्ट अच्छा, वो देख लूंगा सर, वीडियो देख लूंगा मैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन सोल्व करो, और जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, बस उसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है बस। सर WC 175 आ रहा है। WC 175, ठीक है।
सर कंप्रेसर 173.86 किलो जूल। कंप्रेसर का 170.8 आ रहा है कंप्रेसर का वर्क। कितना? 173.86। मेरा ठीक है 175 आ रहा है। ओके, 2 बच्चों का ये आया, 1 बच्चे का ये आया। एफिशिएंसी 36%। एफिशिएंसी 36 ही है। WT 36%। नहीं, WT अच्छा बता। कंप्रेसर वर्क आया 175 से। ठीक है। थ्री 42 सर। कितना आया? 342। 342। और Q इन और Q आउट भी बता दो। टरबाइन वर्क सर मेरा 343 आ रहा है। ओके, सर क्यू इन 453। Q इन कितना आया? 453। ओके, सभी चेक करते रहना साथ में, किसी का मिसमैच ना हो। Q आउट क्यू आउट 286। कितना बोला? 286 बेटा सभी का यही आ रहा है? नो सर, टरबाइन में कर रहा है। चलो मैं अभी बताता हूँ, 2 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, 1 मिनट। देखो सर 287 आ रहा है Q2। Q आउट 287। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलेगा। सही है सर। कुछ नहीं किया होगा आपने, बस डायरेक्टली देखा होगा, R आपको दिया हुआ है यहाँ पे 298 दिया हुआ है, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी T1 P2 बाय P1 गामा माइनस 1 में गामा। इसकी वैल्यू क्या होगी? 5, क्योंकि P2 बाय P1 होता है यार। और T1 की वैल्यू क्या होगी? 298। तो यहाँ से T2 कितना आया आपका? 472। 472। P2 5, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? 5। यहाँ पे टेम्परेचर कितना आएगा? 581। 582। हाँ एक ही बात है, 581 ले लो आप। और अगर इधर 5 आया है तो यहाँ प्रेशर क्या आ जाएगा? 1 बार ही आया होगा सभी का। यस सर। अब सब कुछ निकल गया, प्रेशर टेम्परेचर निकल गए, अब तो बहुत ही आसान है। WC निकालना हुआ तो CP T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू पता है, T1 की वैल्यू पता है, यहाँ से WC निकाल लिया आपने, 175 के करीब आया होगा या 173 के करीब आया होगा। WT निकाला है तो सेम CP T3 माइनस T4, यहाँ पे आपका आ गया 342। एफिशिएंसी निकाली होगी 1 माइनस 1/R गामा माइनस 1 गामा। R की वैल्यू 5 है, गामा की वैल्यू 1.4 है, तो 36% आ गया। वैसे ही अगर Q इन निकाला होगा तो M CP T3 माइनस T2 हो गया होगा। और अगर Q आउट निकालना है तो M CP T4 माइनस T1। यहाँ से और तो सर क्रॉस चेक हो गया सर, ये सारा ठीक है सर। 168 आ रहा सर।
सर T4 कैसे निकला था सर, मतलब P4? ये वाला T4 यस सर, T4 P4 यस। बताओ बेटा कैसे निकला, कोई बताओ। सर प्रेशर रेशियो गिवन है सर, प्रेशर उससे रेशियो सर अगर एक दिया हुआ है तो दूसरा निकल जाएगा सर टरबाइन का। P3 बटे P4 इक्वल टू 5। हाँ बेटा। अच्छा एक्चुअली में आइडियल ब्रेटन साइकिल में जितना कंप्रेशन रेशो होता है उतना ही एक्सपेंशन रेशो होता है। एक्चुअली ना यहाँ पे एक्सपेंशन रेशो वर्ड आता है, बट वो बाद में आपको कभी बताएंगे। और जितना यहाँ पे कंप्रेस किया उतना यहाँ पे रिलैक्स्ड हो जाता है, मतलब एक्सपैंड हो जाता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन सर यहाँ जो P4 निकला है वो तो सर 1 है, अब जो P3 है वो 5 है, तो इसका मतलब सर प्रेशर कम हुआ है ना। हाँ टरबाइन में, टरबाइन में वॉल्यूम तो बढ़ा pressure- है, हाँ एक्सपेंशन हुआ। सर हाँ जी बेटा। जब एक क्लास हो जाए ना, एक पेपर है मेरे पे, इस पे क्वेश्चन है, मैकेनिकल क्वेश्चन ही है मतलब सारे। अच्छा मतलब मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे बस। हाँ मैं या तो कैसे ऑप्शन बोलूं या फिर मतलब फोटो खींच के डाल दूं ग्रुप में? उसमें आपको पूछना है कुछ? हाँ सर, बस क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएगा, सभी के लिए बेनिफिट है सर, मतलब एग्जाम ही देके आया था, उसी का पेपर है ये। अच्छा एग्जाम कौन सा था आपका? ये सर ऐसे ही था, मतलब ITI जो होते हैं ना उसमें था सर। अच्छा कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं है, मैकेनिकल क्वेश्चन सर 10 क्वेश्चन है बस। ग्रुप में डाल दो, ठीक है सभी ठीक है सर, सभी बच्चे आंसर दे देंगे जल्दी जल्दी। ठीक। सर पिछली बार स्लाइड लगा दीजिएगा, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो लगाए थे। यस यस हो गया। डाल दो बेटा क्वेश्चन। हाँ डाल रहा हूँ सर, डाल रहा हूँ, एक सेकंड सर। इसमें एक तो इसी के ऊपर आ गया था, स्टीम टरबाइन कौन सी साइकिल पे काम करता है। आप ग्रुप में फोटो डाल दो, बच्चे ही आंसर दे देंगे, मेरे को तो जरूरत नहीं पड़ेगी। सर जो हम ब्रेटन साइकिल पढ़ रहे हैं जी बेटा। सर वो ब्रेटन साइकिल पे बेस्ड होती है ना, गैस टरबाइन। गैस टरबाइन ब्रेटन साइकिल पे ही बेस्ड होती है, और अभी आप पावर जनरेशन साइकिल जो होती है ना वो भी ब्रेटन साइकिल के ऊपर ही बेस होती है एक्चुअली। ये सर कांस्टेंट तो अभी प्रेशर गैस होता है। टरबाइन आगे आएगा ना फिर। सर ये जैसे कई बार मैं जॉब करता हूँ, मैं लेट हो जाता हूँ, टेस्ट मतलब देना होता है, कहाँ पे आता है टेस्ट सेक्शन वो? प्रैक्टिस है। नहीं, जैसे कल मैं आया तो मैं टेस्ट देना चाहता, लेकिन मेरे को दिख ही नहीं रहा था, मैं लेट हो गया था कल वहाँ पे। ऐप पे कहाँ पे आता है टेस्ट सेक्शन वो? टेस्ट सेक्शन में आएगा, नीचे सबसे नीचे। जैसे सर मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो टेस्ट मतलब हमें बिल्कुल करेक्ट टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे तभी वो टेस्ट दे पाएगा बंदा, या थोड़ा लेट होता तब भी दे पाएगा? नहीं, वो 8 बजे ही स्टार्ट होगा और 8:30 खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो बेटा ब्रेटन साइकिल के हमने ये न्यूमेरिकल देखे हैं, बस इससे बाहर जेई लेवल में या एई लेवल में तो फिलहाल नहीं आएगा। और एक क्लास ब्रेटन साइकिल की मैं और लूंगा, और कल ही शायद लूंगा वो ब्रेटन साइकिल की, तो कल हमारा ना ब्रेटन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी से सभी को एक एडवाइस है कि ब्रेटन साइकिल के जो वो MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं, अगर वो आप कहीं से कर पाओ तो उसको कर लीजिएगा, और कल अपने ब्रेटन साइकिल के सारे डाउट इकट्ठे रखिएगा। तो कल मैं फाइनल फिनिशिंग दूंगा ब्रेटन साइकिल को, ठीक है? तो कल हमारा ब्रेटन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, फिर इससे आगे हम चलेंगे। तो सर इसके बाद क्या पढ़ाइएगा? गैस टरबाइन सर वही अभी आगे आएगा ना। बेटा देखो मैं आपको सारा समझाऊंगा, चिंता मत करो। गैस टरबाइन जो है, और जो जैसे गैस टरबाइन हो गया, वैसे गैस पावर साइकिल है ना, जो आप जिसकी गैस पावर साइकिल की बात कर रहे हो, तो गैस पावर साइकिल में और वेपर पावर साइकिल में ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं किसी भी साइकिल में, ठीक है? वेपर पावर साइकिल
जिसको स्टीम पावर साइकिल भी बोल दिया जाता है, गैस पावर साइकिल। अब गैस पावर साइकिल में आपकी गैस यूज होती है, वेपर पावर साइकिल में वेपर यूज होता है, स्टीम यूज होती है। तो गैस पावर साइकिल में सब कुछ आता है। गैस पावर साइकिल में ऑटो, डीजल, ड्यूल, ब्रेटन, स्टीरिंग, ये सारे साइकिल इसके अंडर ही आते हैं। इसके डिस्ट्रीब्यूशन में समझाऊंगा आपको कल ना। जब क्लास ऑफ होएगी ना उसके बाद ही वो डलेगा, थोड़ा फोन में प्रॉब्लम होती है। आप एक क्वेश्चन बस आप बता दो, ये प्रोडक्शन का क्वेश्चन था, 2 मिनट लगेगा आपको। क्वेश्चन ये है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल पासिस गिवन बिलो, सेलेक्ट प्रॉपर सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। मतलब सर हमें ऑपरेशन बताने हैं। तो ऑप्शन 3 दे रखे हैं, फिनिशिंग, ब्रेकडाउन और रफिंग। आप एक काम करो ना, आप ना इसका फोटो ग्रुप में डाल दो, उसके आंसर मैं वहीं पे दे दूंगा और बाकी स्टूडेंट्स भी दे देंगे आपको आंसर ना। ठीक है सर, हाँ ग्रुप में डाल दो आप। क्लास के ऊपर से डालूंगा ना तभी डलेगा सर। ये ग्रुप थोड़ी फोन में दिक्कत है, साथ साथ नहीं डल पाता। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है बेटा। सभी स्टूडेंट अब कल थोड़ा सा ब्रेटन साइकिल को पढ़ के आना और फाइनल फिनिशिंग देंगे कल हम इसको ना, ब्रेटन साइकिल। ठीक है, ओके।